देखो, मोटर की सेफ्टी, जो भी आप लोग मोटर वाइंडिंग कर रहे हो, या मोटर हो गया, पंखा हो गया, मोटर की सेफ्टी क्या होती है? जैसे बताया था ना, डीजी की सेफ्टी, वैसी है मोटर की सेफ्टी। यानी हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी का मतलब यही है कि किन किन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे उपकरण की सुरक्षा हो सकती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, डबल अर्थिंग। मोटर में कहीं भी जाओगे इंडस्ट्रीज में, या अपने यहाँ भी आपने मोटर लगा रखी है, तो उसमें डबल अर्थिंग करते हैं। डबल अर्थिंग से क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है, हमारी भी प्रोटेक्शन है और उपकरण भी प्रोटेक्शन है। ठीक है ना? तो डबल अर्थिंग हमेशा मोटर में डबल अर्थिंग करना चाहिए। पंखे जो होते हैं ना, पंखे, जब भी आप घर की वायरिंग करते हो तो अर्थिंग की तार लगवानी चाहिए। तो अर्थिंग की तार पंखे के ऊपर जो बॉडी है पंखे की, उसके साथ अटैच करनी चाहिए। बाय द वे, पंखे में करंट आ जाए तो वो करंट जो होता है ना, हमारे पूरे घर में नहीं फैलेगा। कभी कभी होता है दीवार पे करंट आने लगेगा, आने लगता है, नल में करंट आ रहा है, दीवार में करंट आ रहा है, तो पंखे की वजह से, या मोटर शॉर्ट हो गया तो पाइपलाइन के द्वारा, लोहे की पाइप लगी हुई है मोटर के साथ, तो उससे भी हमारे टंकी वगैरह में करंट आ जाता है। ठीक है ना? तो डबल अर्थिंग करते हैं, उससे मोटर की सुरक्षा होती है और हमारी भी सुरक्षा होती है। उसके बाद होता है हाई वोल्टेज। मोटर में जो मोटर की वोल्टेज, जैसे हमारे सिंगल फेज की मोटर है, उसमें कितना होता है? सिंगल फेज की मोटर में 220 वोल्ट, और थ्री फेज के मोटर में 440 वोल्ट, यही देते हैं ना। यानी 430 से लेके 430 वोल्ट भी होता है, और इसमें 220 और 240 वोल्ट तक होता है। तो इससे ज्यादा अगर करंट आता है तब भी हमारी मोटर खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मोटर की सुरक्षा के लिए जो हाई वोल्टेज यानी नहीं होना चाहिए, 220 से ज्यादा वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होता है? मोटर गर्म होती है। फिर होता है लो वोल्टेज। इस मोटर को चलने के लिए वोल्टेज कितनी चाहिए? 220 वोल्ट या 440 वोल्ट थ्री फेज का है। तो अगर उससे कम वोल्टेज रहता है, जब भी हमारी मोटर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, मोटर ज्यादा हीट होती है और गर्म फूकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो न हाई वोल्टेज होना चाहिए, न लो वोल्टेज होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कूलिंग फैन। हर मोटर, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम जब बिजली से चलता है तो वो गर्म होता है। उसी प्रकार से मोटर भी हमारी है, मोटर जब चलेगी बिजली से तो गर्म होगी। तो गर्म होती है तो उसे ठंडा रखने के लिए, जब वो गर्म होगी, ज्यादा गर्म हो जाएगी, उसके क्वाइलें भी गर्म हो जाएगी, और क्वाइलों पे चलती है वो, वाइंडिंग उसकी गर्म हो जाएगी, वाइंडिंग हीट हो जाएगी और फूक जाएगी। तो उसको ठंडा रखने के लिए हम कूलिंग फैन का प्रयोग करते हैं। देखोगे मोटर के अंदर एक पंखड़ी होती है, प्लास्टिक की पंखड़ी होगी या लोहे की पंखड़ी होगी। वो पंखड़ी इसीलिए होती है कि मोटर को ठंडी रखे। जब मोटर ठंडी रखेगी तो टेम्परेचर समान रहेगा और मोटर गर्म होकर फूकेगी नहीं। तो वो भी मोटर की सेफ्टी के लिए जरूरी है, कूलिंग फैन। उसके बाद आता है टर्मिनल प्लेट टाइटनेस। जो भी मोटर है या पंखा है, उसके ऊपर एक टर्मिनल प्लेट लगा रहता है। टर्मिनल प्लेट का जहां पर मतलब हम न्यूट्रल और से ज्वाइंट करते हैं। एक तो मोटर के पॉइंट वहां पे लगे रहेंगे, दूसरा हम जो सप्लाई है वो वहां पे जोड़ते हैं। टर्मिनल प्लेट, ये भी टर्मिनल प्लेट, इसको भी टर्मिनल प्लेट कहते हैं, ये भी टर्मिनल प्लेट है, समझ गए? और ये भी टर्मिनल प्लेट है। यहां पे क्या है? अब ये मोटर की तार यहाँ पे जुड़ गई, और फिर यहाँ पे हम सप्लाई लेके आएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पे भी लूज पॉइंट है, समझो लूज रहेगा यहाँ पे, तो क्या होगा? वहां पे स्पार्किंग होगी, मोटर में प्रॉपर करंट नहीं जाएगा, मोटर में प्रॉपर वोल्टेज नहीं जाएगी, तो वो क्या होगा? स्पार्किंग से मोटर फूक जाएगी। ठीक है ना? तो ये भी अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए। फिर बात आती है लोड की। जितने एचपी की या जितने किलोवाट की मोटर है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर लोड देना चाहिए। समझ लो 4 मंजिला पानी चढ़ाना है और हमारे पास आधे एचपी की पंप मोटर है, यानी पंप है, तो वो कहां चढ़ा पाएगा? तो उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा, मोटर सूख जाएगी। या दूर से पानी खींच के लेके आना है, मोटर के ऊपर हम वैसे चलाएंगे, पानी खींच भी नहीं पाएगी, मोटर गर्म होगी और सूख जाएगी। तो जो कैपेसिटी मोटर की है वही कैपेसिटी लोड की होनी चाहिए, यानी लोड के अकॉर्डिंग हमारे पास मोटर होनी चाहिए। ठीक है ना? मोटर के कैपेसिटी से ऊपर, उसकी औकात से ऊपर उस पर लोड नहीं देना चाहिए। अगर हम समान लोड देंगे तो हमारी मोटर सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उसके बाद आता है बैरिंग और बुश साउंड।
टाइम टू टाइम हमको देखते रहना चाहिए कि हमारे मोटर में अदर साउंड नहीं ना आ रहा है। जैसे हमारे आपके घर में मोटर लगी हुई होगी, तो पता चलता है कि इसका ये साउंड है। बाय द वे, अगर साउंड चेंज हो गया तो हमको समझ में आ जाता है मोटर यार आवाज ज्यादा कर रही है, या इसकी आवाज चेंज हो गई है। या कहीं भी मोटर जो लगी हुई है, मशीन भी घर में लगी हुई है, रेगुलर चल रही है, एकाएक अगर उसमें अलग साउंड आ जाता है तो हमको पता चल जाता है यार ये लगता है साउंड चेंज हो गया। हम बाइक चलाते हैं, बाइक में कभी कभी होता है ना यार ये अलग से साउंड कहाँ से आ रहा है, तो उसको चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से मोटर है हमारी, तो मोटर का टाइम टू टाइम साउंड चेक करते रहना चाहिए। हमको पता चल जाएगा कि बैरिंग का साउंड है या बुश का है, यानी मोटर में दो ही चीजें होंगी, बैरिंग होगा या बुश होगा। तो नहीं बैरिंग खराब हो जाएगा तो साउंड चेंज हो जाएगा, या जाम हो जाएगा तो साउंड चेंज हो जाएगा। जाम हो जाएगा तो मोटर नहीं चलेगी, मोटर को लोड ज्यादा पड़ेगा। तो इसको भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है स्पेस हीटर। बहुत सारी मोटरों में स्पेस हीटर लगा, मतलब बहुत सारे मोटरों में हीटर नहीं लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर जो शिप की मोटरें होती हैं उनमें एक हीटर लगाया जाता है, स्पेस हीटर कहा जाता है उसको। जैसे पैनल में बताया ना मैंने तुमको, स्पेस हीटर पैनल का बताया था तुमको, पैनल का नहीं बताया ना, इनको बताया। एक हीटर होता है स्पेस हीटर, वो इसलिए लगाया जाता है कि जब बरसात के टाइम में पैनल के अंदर मॉइस्चर बैठ जाए तो हीटर चालू कर दे, तो हीटर से क्या होता है वो सारा मॉइस्चर जो है ना वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है। उसी प्रकार से जो शिप की मोटरें होती हैं उनमें एक स्पेस हीटर लगाया जाता है, क्योंकि शिप में क्या होता है पानी में मशीनें रहती हैं, मोटरें रहती हैं, तो मॉइस्चर बनता है। तो जो मॉइस्चर बनेगा तो मोटर खराब जल्दी होगी, ठीक है ना। तो उसमें अंदर स्पेस हीटर, उसको हम हीटर ऑन कर देंगे तो वो जो गर्म होता है क्वालों को गर्म कर देगा। तो क्वाले गर्म हो जाएंगी तो जो अंदर का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, फिर मोटर सुचारू रूप से काम करने लगेगी। तो स्पेस हीटर, ज्यादातर मोटरों में स्पेस हीटर नहीं रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोटर के अंदर भी स्पेस हीटर लगाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर। ये 8 प्रकार के पॉइंट्स है जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो मोटरें हैं वो खराब नहीं होगी, रुकेगी नहीं, सही से काम करेगी, ठीक है ना। तो वैसे तो समझ आ गया, क्लियर है। लिखने की एक एक की जरूरत है नहीं, जरूरत है इतना आपको पता है। डबल अर्थिंग प्रॉपर करते ही हैं, हाई वोल्टेज नहीं होना चाहिए, लो वोल्टेज नहीं होना चाहिए, कूलिंग फैन लगा रहना चाहिए। जो पीछे का पंखा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पंखा लगा रहता है कवर हटा देते हैं, पीछे कवर लगा रहता है उसको फैन कवर कहते हैं, वो फैन कवर हटा दिया जाता है, बहुत से लोग हटा देते हैं। जब हटा दोगे तो उस पंखे का कोई फायदा नहीं है, समझे, पता है ना। उस पंखे का कोई फायदा नहीं है, वो पंखा हवा कैसे देगा, इधर को फेंकेगा, बाहर को फेंकेगा। कूलिंग फैन इसीलिए लगाया जाता है कि जब कूलिंग कवर इसीलिए लगाया जाता है फैन कवर, कि वो क्या जब पंखा हवा देगा तो जो बाहर हवा फेंकेगा ना उसको वो पंखे के जरिए, वो कवर के जरिए सीधा मोटर के ऊपर हवा जाएगी। क्लियर। बहुत से लोग उसको निकाल भी देते हैं, निकालना नहीं चाहिए। बाकी लोड हो गया, जितने लोड का हमारी कैपेसिटी की मोटर है उसी हिसाब से हम लोड डालेंगे, उसकी औकात से ज्यादा लोड नहीं डालेंगे। उसके बाद बैरिंग और बुश साउंड चेक कर लेंगे, फिर स्पेस हीटर है, ठीक है ना। एक एक चीज